पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 से अन्य पार्टियों के राजनीतिक सियासी समीकरण बिगाड़ने वाली सबसे अहम सीट लोकसभा मुजफ्फरनगर पर जीत के लिए मैदानी जंग में खिलाड़ी उतर चुके हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान और सपा गठबंधन प्रत्याशी हरेन मलिक सहित बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर चुनावी तिगड़मबाजी शुरू कर दी है। इस दौरान मुजफ्फरनगर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक नगर में स्थित बीजेपी लोकसभा कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुजफ्फरनगर में विपक्षी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। मंच से बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं संजीव बालियान को नॉमिनेशन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ एवं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो जन सैलाब हम यहाँ देख रहे हैं उसको देखते हुए हम एक तरफा जीतेंगे और विपक्षी की जमानत जब्त हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले सांसद बनकर के आओगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री हमारे संजीव बालियान साहब का नॉमिनेशन है। आप देख रहे हैं कि नॉमिनेशन से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उनकी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में एक तरफा जीत रही है। लोगों में बहुत उत्साह है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ कर के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आज नामांकन में अपार जो भीड़ आई है, मुझे बताया गया है एक तरफा चुनाव आज से ही तय हो गया है। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है पीडीए का मतलब है परिवार दंगा एसोसिएशन। दरअसल आप जानते हैं कि अखिलेश यादव जी हमेशा परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार दंगा एसोसिएशन चलाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जनता ने उन्हें बिल्कुल हाशिए पर करने का काम किया है। सर एक बात और कहिए, मोदी से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है इस पर। देखिए, माननीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और पूरे भारत में माननीय मोदी जी के नाम की लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। जिसको लेकर सपा गठबंधन प्रत्याशी हरेन मलिक ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी की जितनी उम्र है उतनी मेरी राजनीतिक उम्र है। हरेन मलिक की माने तो सब पार्टी के लोग काम कर रहे हैं एवं समाजवादी पार्टी विजयी होगी, ऐसी आशा है। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हरेन मलिक ने कहा कि मुजफ्फरनगर की जनता पिछले 10 वर्षों से भाजपा के जनप्रतिनिधियों से अपमान में अहंकार के अलावा कुछ नहीं पा सकी है। जिले में विकास व रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार केवल डबल ताकत के साथ उद्योगपतियों से अवैध चंदा वसूल कर उनको देश के संसाधन लूटने की छूट देती रही है। आज किसान, मजदूर, नौजवान का भविष्य भाजपा सरकार ने चंद उद्योगपतियों के इशारे पर इनकार में कर दिया है। मैं बताऊं, जो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उनका पूछो राजनीति में कब आए थे और मुझे पूछो मैं कब आया था, फिर उन्हें बताओ कि वो जो है जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो राजनीति में कब आए थे और उन्हें बेचारों को ये नौकरी करनी है तो ये तो कहेंगे। अगर उन्होंने सच्चाई कह दी तो कल ही नहीं हट जाएंगे। पर हिंता सुनो हेलीकॉप्टर तन जाने का हिंता है न, इसमें रिजर्वेशन करा के जाएगा। अगर यहाँ उनने सच्चाई बोल दी, ब्राह्मण आदमी है, पाठक पढ़ा लिखा आदमी, हम उसका सम्मान करते हैं उप मुख्यमंत्री जी का। पर अगर उन्हें सच बोल दिया तो रेलवे में रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर थोड़ा ही मिले। फिर इसको लेकर जब नामांकन करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हरेन मलिक जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सच है और मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करता हूं कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, वह उन्हें नई उम्र के लोगों को मौका देना चाहिए। 60 साल में तो सरकार भी रिटायर कर देती है। उनका बेटा विधायक है, वह अपने 2.5 साल का कार्यकाल की उपलब्धि बता दे। अब क्या करे क्या कहे, कोई बात नहीं, बहुत बड़े हैं, सीनियर नेता है। वो जब रहे हैं उन कामों को गिनवाएं। अब उनके परिवार में उनके बेटे विधायक, उसके काम गिनवा के आए। उनके बेटे भी 15 साल से विधायक हैं। जितने बड़े बड़े काम तो लेकर जनता के बीच में, मुद्दे क्या हैं? मैं तो 5 साल का अगला विजन भी दे रहा हूँ। वो बताए सांसद बनने के बाद क्या करना चाहते हैं, और या आप सारे पद परिवार में लेना चाहते हो तो 2-4 पद बच रहे वो भी दे देंगे भाई उन्हें। क्या लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का किसी से मुकाबला ही नहीं। सुपड़ा साफ है, आंधी है, इस आंधी में बड़े बड़े पेड़ उखड़े। भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है। एक दो को कोई वो होती है, आपस में बातचीत होती है और बहुत बड़ा चुनाव है दोस्ती। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति ने भी कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे पहले बहन जी का आभार व्यक्त करना है एवं वह हिंदुस्तान की शेरनी एज ए लेडी है और एक अति पिछड़े वर्ग को उन्होंने यहाँ तक भेजने का काम किया है और जो हमारे माननीय काशीराम जी के बाबा साहब है उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि वह दलित पिछड़ों को चाहते हैं और इसी के साथ सर्व समाज को चाहते हैं। तो आज बहन जी का अति पिछड़ों पर एहसान है, वही आपका भी धन्यवाद।
आज जो बहन जी ने सर्व समाज के लिए मुझे यहाँ भेजा है, चाल सबको मालूम है कि हाथी की चाल कैसी होती है। बाबा साहब के जो अनुयायी हैं सब कितने मजबूत है और अति पिछड़ा दलित सब समाज मेरे साथ है, तो चाल तो मजबूत ही होगी, बहुत मजबूत चाल है, कमी नहीं है कि चाल में। आप देख रहे हैं आप अपने सामने। मैं खुद आज की तारीख पहले नंबर पे है, हमसे होगी किसी की, हमारी तो किसी वो नहीं है। हम तो आंकड़ा आज की तारीख में आप सर्वे करा लें, कोई ऐसा समाज नहीं बचा, सर्व समाज नीचे से लेके दलित मुस्लिम अति पिछड़ा पिछड़ा जितना भी है वही बताए। सुन, कोई जो वोट ना दे रहा हो आपको आंकड़े जांच करा ले। वो तो देखो सरकार है, और सरकार का आपको पता भी किस तरह से व्यवहार कर रही है। मैं तो एक छोटा सा कार्य तो बड़े बड़ों का इन्होंने बुलडोजर का जेल में डाल दिया, तो बुलडोजर फेरना इनका काम है, दबाना इनका काम है, धमकाना इनका काम है, तो वो हम सब ने सहन किया, आज मैं यहाँ तक पहुंचा। अब क्या दबाव पड़े, अब तक जो झेला दबाव पहले सहन ही नहीं करूंगा, अब तो क्या मतलब खाएगा दबाव पड़ पाएगा। अब तो मैं बिल्कुल पर्चा दाखिल कर दिया, बहन जी का सिपाही और पहले से जिस दिन से आया था उस दिन से मैं एक इंच भी नहीं पीछे हटा। हटाओ तो मुझे सर्व समाज, कोई ऐसा समाज नहीं जो मुझे समर्थन न दे रहा हो आज की तारीख में। आप जांच करा लें, हर जाति हर समुदाय मेरे साथ है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है मेरे लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 9 बजे तक 9:30 बजे 10 तक हम जीत जाएंगे सभी। मैं 8 बजे तक सभी कहते हैं, लड़ने वाला कोई भी ऐसा नहीं होता। पर मेरी जांच करा लें आप लोग कि मेरे साथ में सर्व समाज है, और फिर अपनी जितनी भी जो अति पिछड़ा जाती है 5.5 लाख तो अति पिछड़ा ही है, और मुस्लिम मेरे साथ है, कोई ठाकुर मेरे साथ है, ब्राह्मण मेरे साथ है, दलित मेरे साथ है। बताइए, बात आपकी सही है। देखो पिछले चुनाव का मुझे कोई मालूम नहीं है, मैं जो पहली बार हिंदुस्तान में बहन जी ने मेरे समाज को इतना बड़ा वो किया, धन्यवाद। तो मैं उसके लिए आप अपने समाज की बात कीजिए, प्रजापति कितना आपके साथ? 1.5 लाख वोट है, सारी मेरे साथ है, जितनी है सारी मिलेगी, चुलदान होता है बिल्कुल।